आप पहले भी कई मुद्दे उठा चुके हैं कांग्रेस में रहते हुए। आपके साथ हेमराम चौधरी जो कि बाड़मेर से विधायक आते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों तक बिजली नहीं पहुंच रही है और हम बोल नहीं सकते, सत्ता में है इसलिए बोल नहीं सकते हैं। क्या आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है? हेमराम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो 6-7 बार के विधायक हैं, केंद्र हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं। वो एक किसान परिवार से आते हैं, तो वो जानते हैं कि अगर किसान को रात में बिजली मिलती है या कट कर मिलती है तो बहुत पीड़ा और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रदेश भर में लोग इससे पीड़ित भी हैं और हमारी कोशिश भी है कि हम लोगों तक सही समय तक खाद, बीज, पानी, बिजली पहुंचाएं। सरकार काम कर रही है। हमने जो यात्रा निकाली है, जो राहुल जी ने यात्रा निकाली है और मैं जो सभाएं कर रहा हूं, वो हम चाहते हैं कि सब लोगों को जोड़कर रखें। 11 महीने में चुनाव है और आप जानते हो अच्छी तरह से हर बार चुनाव होता है, 5 साल के बाद हमारी सरकार चली जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? तो उस पर तो चिंतन करना चाहिए ना। 2003 में हमारी सरकार, आपने कहा चिंतन करना चाहिए, आपने ये भी कहा सर कि बोलने दीजिए एक मिनट। 2003 में सरकार हमारी गई, 13 में सरकार गई, अब 23 में हम लोग कैसे जनता का दोबारा विश्वास जीते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रियंका जी ने मेहनत कर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनाने में योगदान दिया, राहुल जी पूरे देश को उन्होंने पैदल चलकर एक संदेश दिया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर मिलकर काम करेंगे, सरकार का पूरा सहयोग वो देंगे, तो मुझे लगता है सरकार रिपीट होगी। सर आपने कहा सरकार रिपीट होगी अगर कांग्रेस के वर्कर्स साथ मिलकर काम करेंगे, पर जिस तरह से सितंबर के महीने में एक सीएलपी की बैठक होनी थी वो नहीं हुई, कारण सबको पता है। और आपने कहा कि उसके जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने ये बात पहले ही पिछले साल ही कह दी थी, पर अभी तक वो कार्यवाही जो आप चाहते थे नहीं हुई है। सीएलपी की बैठक तक नहीं हुई है। सर क्या आपको लगता है कि पार्टी में जो पार्टी हाईकमांड जो है उनको इसके ऊपर जल्द फैसला लेना चाहिए? इसमें तो जो भी कुछ करना है कांग्रेस के नेतृत्व को करना है। खड़गे साहब हैं, हमारा जो पार्टी का लीडरशिप है, उनको करना है। जो भी प्रकरण है उनके संज्ञान में है, कब करते हैं क्या करते हैं उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग तो जनता के बीच जाएं, लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ जो दोबारा से उनको आकर्षित करना है उस काम में लगे रहें और नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग, शहर, गांव सब लोगों से मिलकर एक, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और भाजपा की तैयारी चल रही है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर दोबारा 23 में सरकार बने। और देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट नहीं होती हैं। असम में 3 बार सरकार रिपीट हुई है तरुण गोगोई साहब की, दिल्ली में शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री में लगातार मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा में हुड्डा साहब बने 2 बार। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रिपीट नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए क्या करना है इस पर पार्टी सोच रही है। मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, लेकिन जनता से संपर्क हमेशा बने रहना चाहिए। मैं कई साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा और जनता में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों को कांग्रेस की तरफ हम और आकर्षित करें, ये हमारे ध्येय है। आपने एक और बात कही कि आपने ये भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन के ऊपर मंथन कर रही है तो उसके बारे में भी फैसला जल्द ले लेना चाहिए। समय कम बचा है, आप खुद मानते हैं, चुनावी साल है, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, 23 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है। क्या आपको लगता है कि पार्टी को जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि युवा जो है उन तक क्लियर मैसेज जाए? मैंने कहा ना, चुनाव में कम समय बचा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, कर्नाटक में इलेक्शंस हैं, तो हम लोगों को तो जमीन पर उतरना पड़ेगा और जनता के बीच जाना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि घोषणाओं के अलावा लोगों के साथ एक विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं।